हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक की माँ आकर के मुस्कान और चमकी को खाना दे जाती हैं और कहती हैं ये तुम लोग चुपचाप खा लो, ज़्यादा होशियारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो चली जाती हैं। इधर चमकी रो रही होती है, मुस्कान उसको समझाती है और उसे ये कहती है रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और तुम घबराओ बिल्कुल मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। फिर वो उसको खाना खिलाती है और फिर चमकी भी मुस्कान को खाना खिलाती है। चमकी कहती है दीदी खाओ और फिर दोनों लोग खा लेते हैं। मुस्कान चमकी को गले लगा लेती है और वो फिर रोने लगती है। और इधर मुस्कान और चमकी दोनों लोग आपस में बैठे बात करते हैं। तो मुस्कान से चमकी कहती है कि दी आपको अपने घर की याद नहीं आती है? और मुझे तो बहुत आती है। इधर रौनक ये सब देख रहा होता है। फिर चमकी जो है वो मुस्कान को खाना खिलाती है और मुस्कान फिर खा लेती है। मुस्कान अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। इधर रौनक ये देखकर खुश होता है कि मुस्कान ने खाना खा लिया है। मुस्कान चमकी को गले लगा लेती है और अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है, सो जाती है। इधर सुबह आँख खुलती है तो मालिक की माँ आ जाती हैं और वो कुछ कपड़े लेकर के आती हैं। वो मुस्कान और चमकी से कहती हैं कि तुम दोनों लोग फटाफट ये पहन लो और याद रखना कि घर के मर्दों के सामने तो तुम अपना मुंह खोल सकती हो, लेकिन बाहर के मर्दों के सामने मुंह ढककर रहोगी। इधर आप देखेंगे कि रौनक मालिक के घर के बाहर खड़ा है और इधर उधर देख रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। वो घर के बाहरी हिस्से पर खड़ा हुआ है। इधर मालिक की माँ मुस्कान को मोबाइल पे नंबर मिलाते हुए देख लेती है, मोबाइल छीन लेती है और कहती है खबरदार जो तुमने ये सब किया दोबारा, और अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या लगा हमें नहीं पता चलेगा? ध्यान रख के, ज़्यादा भागने की या कोई भी होशियारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से ये कपड़े पहन लो और ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ और मुंह ढक के रहना। तुम लोगों को मक्खन फेरना है और कल जन्माष्टमी पे कन्हैया जी को खिलाना है। और इतना कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। और मुस्कान मन में सोचती है कि हमें अभी इनकी बात माननी ही पड़ेगी। इधर आप देखेंगे कि मालिक का भाई ये चित्रा वो रौनक से कहता है कि क्या बात है, तुम आजकल हमारे घर के चक्कर बहुत लगा रहे हो। तो मालिक का छोटा भाई है वो भी यही कहता है और रौनक को वो लेकर के मालिक के सामने जाते हैं। मालिक बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है। रौनक चुपचाप खड़ा होता है, वो भी नहीं पहचानता है मालिक को। और मालिक रौनक से पूछते हैं क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे? तो फिर आप देखेंगे मालिक बहुत ध्यान से देखते हैं रौनक को और खड़े होके रौनक के पास जाते हैं। रौनक से पूछते हैं कि क्यों तुम मेरे घर के चक्कर क्यों लगा रहे हो, क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? तो फिर यहाँ पे रौनक खड़ा हुआ सोचता है पहले और फिर आप देखेंगे कि ये पिछला दिखाया जाता है कि रौनक और मालिक ने एक दूसरे को नहीं देखा होता है, इसीलिए वो दोनों लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। इधर मालिक रौनक से पूछता है तुम क्या हासिल करना चाहते हो जो इधर मेरे घर के बाहर हो? तो रौनक कहता है कि मैं यहाँ पे आया ही हूँ कुछ हासिल करने के लिए। तो मालिक एकदम पूछने लगते हैं वो क्या है? तो रौनक कहता है अरे मैं तो इसलिए आया हूँ, मैंने यहाँ पर आपका घर देखा आलीशान महल की तरह, अब आसपास बंजर ज़मीन पड़ी थी तो मुझे यही घर दिखा और मैं इस घर में कुछ हासिल करने आया हूँ। जैसे ये घर आपका है, इतना बड़ा है, रुपया पैसा आपके पास सब कुछ है, वही सब मैं हासिल करने आया हूँ। तो मालिक कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ये सब इसको चाहते हो, ये सब पाना चाहते हो? तो रौनक कहता है जी। और वो पूछते हैं कि फिर तुम क्या कर सकते हो बताओ? तो रौनक कहता है मालिक जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, जो आप कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर मालिक कहते हैं कहीं तुम चोरी के लिए तो नहीं आए? तो रौनक कहता है ना भाई ना, मैं चोरियों के मामले में नहीं पड़ता हूँ, इन चोरियों के मामले में पड़ने से तो सब समय खराब हो जाता है। और फिर वो कहता है मुझे तो ये सब, ये घर और पैसा, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, मैं यही सब हासिल करने आया हूँ। तो मालिक कहते हैं ठीक है, मैंने तुझे एक मौका दिया, तू अब से इन दोनों के साथ रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब मैं तुझे जो काम कहूँ वो तुझे करना होगा। तो रौनक कहता है जी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही मैं करूँगा।
अब रौनक इस बात से बहुत खुश होता है कि मालिक ने उसे अपने घर में रख लिया है। और फिर मालिक रौनक से कहते हैं कि ठीक है। और मालिक रौनक को एक मौका देते हैं। वो कहते हैं दिया तुझे एक मौका, और तू देख, दिखा कि तू क्या कर सकता है। तो रौनक कहता है कि धन्यवाद मालिक, और फिर उतना कह कर के वो मालिक के भाइयों के साथ वहाँ से जाता है। मालिक कहते हैं कि ठीक है, अब तू दिखाना तू क्या कर सकता है। और फिर रौनक को एक मौका मिल जाता है मालिक के आसपास रहने का। फिर रौनक वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि चमकी और मुस्कान दोनों लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं। और फिर चमकी कहती है हमें अभी कुछ समय के लिए ऐसे ही रहना होगा, मैं एक कोई ना कोई मौका ज़रूर निकाल लूँगी यहाँ से भागने का, फिर हम दोनों लोग भाग चलेंगे। मुस्कान ये बात चमकी को समझा देती है। और फिर उसको बाहर अम्मा ने बुलाया होता है घूंघट डाल के, क्योंकि वो और किसी के सामने मुंह नहीं खोल सकती। इधर मुस्कान को अपने परिवार की याद आती है, गायत्री जी की याद आती है कि उन्होंने शगुन के कंगन पहनाए थे। फिर वो रौनक जी को याद करती है, क्योंकि चमकी ने कहा था कि परिवार को याद नहीं करती हैं आप। इतने में वहाँ पर मालिक की माँ आ जाती हैं। वो दोनों को देखती हैं कि दोनों ने कपड़े बदल लिए हैं। और फिर वो दोनों से कहती हैं कि चलो हम नीचे, और अब तुम लोग माखन फेरो चल करके। और फिर वो तीनों लोग नीचे आते हैं। और इधर रौनक बाहर को निकल रहा होता है, पीछे से मुस्कान बाहर की तरफ आंगन की साइड आ रही होती है। और इधर मालिक की माँ उन दोनों को काम समझा देती है। मुस्कान से कहती हैं कि ये रहा मक्खन, इसको फेर कर जल्दी से निकालो। मुस्कान मक्खन फेरने लगती है और फिर मुस्कान गाना गाती है। उसका गाना सुन करके बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। वो गाना जब गाती होती है तो रौनक भी सुनने लगता है। रौनक भी घर के बाहर खड़ा होकर वो सब सुन रहा होता है। मुस्कान गाना गा रही होती है, रौनक उसे दूर से देख रहा होता है। फिर रौनक और मुस्कान अपने पुराने दिन याद करते हैं। इधर मुस्कान गाना गाते गाते उसका पल्लू हट जाता है। उधर मालिक का भाई भी उसे देख रहा होता है। ये चित्रा का भी हट जाता है। चित्रा भी बहुत खुश होती है। मुस्कान गाना गाते गाते इतनी खो जाती है कि उसे ये भी नहीं याद आता है कि उसका पल्लू हट गया है। मालिक मुस्कान को ध्यान से देख रहे होते हैं। और इधर मुस्कान अपने पुराने दिन याद कर रही होती है कि वो कैसे रौनक के साथ थी। और मुस्कान गाना गाती जाती है और रौनक के बारे में सोचती रह होती है। और इधर मालिक का भाई चित्रा वो भी मुस्कान को देख रहा होता है और मुस्कान के ख्यालों में खो जाता है। इधर मालिक का छोटा भाई चमकी को देखकर पिलर में चिपक जाता है और चमकी अपना मुंह घुमा लेती है। इधर मुस्कान गाना गा रही होती है और गाना गाते गाते फिर वो एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि मालिक की माँ उसको चुप कर देती है। इधर रौनक ये सब बाहर से देख रहा होता है, वो छुप जाता है। इधर मालिक खड़े मुस्कान को ही देख रहे होते हैं और मालिक की माँ वहाँ पर कहती है कि बस कर, बहुत हो गया। और इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर हुकुम आ जाते हैं और हुकुम अंदर आते हैं। तो रौनक हुकुम के बारे में सोचता, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तो वो लोग बॉर्डर लाइन पर तो लड़ाई लड़ रहे थे, ये देवीनंद और विधानगढ़ में। लेकिन अब ये घर पे आखिर इनका रिश्ता क्या है। तब तक अम्मा बताती हैं कि तू मेरा बड़ा बेटा है और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और फिर मालिक ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर मालिक की माँ कहती हैं कि अब मैंने तुझे बुलाया है इन छोरियों के आने की वजह से खुशी मनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि अब छोरियाँ आई हैं, खुशी तो है, और मैं इन सब के लिए उपहार लेके आया हूँ। और फिर वो उपहार मंगाते हैं। इधर मालिक ये सब देख रहे होते हैं, मुस्कान भी देखती है और उपहार हुकुम के नौकर ले आते हैं उठा करके और वो मुस्कान के पास रख देते हैं। इधर आप देखेंगे कि हुकुम की माँ वो कहती हैं कि इन छोरियों को आप ही दे दो, और हुकुम छोरियों के पास जाने लगते हैं और हुकुम छोरियों को मुस्कान को छूने की कोशिश करते हैं। और इधर रौनक ये देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर चमकी और मुस्कान दोनों लोग घूंघट डालकर खड़े होते हैं। अब रौनक आगे बढ़ने लगता है और हुकुम जो है वो मुस्कान को छूने जा रहे होते हैं, उसका हाथ पकड़ने जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं तो मालिक उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और इधर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और चमकी अपने रूम में आ जाते हैं। इधर हुकुम को रोक करके मालिक कहते हैं कि बस, और हाथ रोक देते हैं। इतने में हुकुम ताली बजाने लगते हैं और मुस्कान और चमकी ये सब देख रहे होते हैं। मालिक के दोनों भाई भी वहीं खड़े होते हैं। हुकुम को काफ़ी इंसल्ट फील होता है, क्योंकि मालिक उनका हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि मुस्कान को वो छूने जा रहे होते हैं। इधर रौनक दूर खड़ा होता है और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मालिक को भी काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि हुकुम
जो है वो मुस्कान को छूने जा रहे होते हैं, इसीलिए मालिक उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं।